उन्हें एग्जाम देने की क्या जरूरत है? हाँ, तो जो अच्छे मार्ग में चलकर अपना कल्याण चाहते हैं, भगवत प्रेम भगवत भक्ति चाहते हैं, उन्हें तो गुजरना ही पड़ेगा थोड़े से संकटों से। परीक्षा तो लेंगे भगवान की भगत कच्चा है या पक्का है। हाँ, यदि घड़े को पकाया ना जाए तो क्या उसमें पानी ठहरता है? घड़े को पकाया जाएगा तब तो पानी ठहरेगा। ऐसे भक्त को भगवान दुख दे करके उसे पकाते हैं कि देखूं तो सही, सुख में तो बड़ा राम राम जपता था, दुख में मुझे याद करता है कि नहीं। पर दुख में भी सम स्थिति हो या विषम परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में जो भगवान का चिंतन ना छोड़े, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको हारना नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, 10वीं का एग्जाम हो, 12वीं का एग्जाम हो, या फाइनल हो, या पीएचडी के आप कर रहे हैं, तो क्या एग्जाम कोई भी हो क्या सरल होता है? 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, 3 घंटे ही होते हैं और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। क्या किसी भी बच्चे के लिए कोई भी एग्जाम क्या सरल है? ना ना, हर बच्चे की साल भर की पढ़ाई इन 3 घंटों में ही दिखने वाली है। आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी की भक्ति थोड़ी सी परीक्षा लेकर परमात्मा देखना चाहता है कि ये भगत कच्चा है कि पक्का। आपको पास होना है। याद रखिएगा, कितना भी जीवन में दुख हो, कितना भी जीवन में कष्ट आए, परंतु ईश्वर का चिंतन मत छोड़िएगा, मेरे राम का स्मरण मत छोड़िएगा। कौन है वो? मोरध्वज की एक छोटी सी चर्चा हमें स्मरण हुई। मोरध्वज के जीवन में हमें तो शायद पूरी जिंदगी में इतना कठिन एग्जाम ना देना हो, इतनी कठिन परीक्षा हमें शायद देनी ना पड़े जितनी कठिन परीक्षा मोरध्वज ने दी। अरे परीक्षा दी तो आज तक हम मोरध्वज को जानते हैं। राम ने 14 वर्ष की कठिन परीक्षा ना दी होती तो क्या राम को आप में से और हम में से कोई जानता? क्या रामायण जैसा महाग्रंथ लिखा जाता? हाँ, राम को भी तो एग्जाम देना पड़ा 14 वर्ष का। हमें भी यदि तकलीफ उठानी पड़ जाए, दुख उठाना पड़ जाए, सुदामा ने भी तकलीफ उठाई तो आज लोग सुदामा की कथा सुनते और सुनाते हैं। मीरा ने दुख उठाया तो उसको लोग सुनते और सुनाते हैं। नरसिंह ने दुख उठाया तो लोग सुनते और सुनाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दुख उठाया तो लोग सुनते और सुनाते हैं। ऐसा कौन है जिसने दुख ना उठाया हो और बिना दुख उठाए भगवान को पा गया हो? ना भक्तों, जीवन में जब सुख आए तो समझ लेना भगवान की कृपा है, पर जीवन में जब दुख आने लग जाए तो समझ लेना कि अब विधाता ने आपकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर दिया है और आपको पास होकर दिखाना। उस स्थिति में भी जब हाथ में दर्द हो, पांव में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सिर पे दर्द हो और परिवार भी प्रतिकूल हो जाए, उस हाल में भी तुम्हें बिहारी जी का स्मरण बनाए रखना है। यही परमात्मा की कठिन परीक्षा होगी। फिर भी साथ दामन मेरे बिहारी जी का, मेरे राघव का छोड़िएगा मत। हर हाल में गोविंद की शरण ग्रहण कीजिएगा, मेरे राम की शरण ग्रहण कीजिएगा। मोरध्वज नाम के एक राजा थे। ये घटना है द्वापर युग की। जब पांडव लोग थे ना, तब ही मोरध्वज नाम के राजा भी रहा करते थे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया था, आपको याद होना चाहिए, और चरण धोने का काम किया था। जो भी आए उनके चरण धोते मेरे कृष्ण, और पूरे लोग खाएं तो पत्तल उठा उठा के डस्टबिन में डालते थे। ये सेवा भगवान ने यज्ञ में ले रखी थी। अन्न सेवा बड़ी सेवा है, पत्तल उठाना बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए भगवान ने सेवा ली। भगवान ये भी इसमें संदेश देना चाहते हैं कि मैं बड़ा इतना हूं कि जैसे देवी देवता प्रणाम करते हैं, पर मैं काम ये छोटा सा कर रहा हूं। अर्थात कोई काम छोटा नहीं, सब हम करें।
हम कोई काम करें तो ऐसा नहीं कि हम ये कर लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे ना। अर्जुन ने देखा तो सबसे पहला नाम मोरध्वज का था, मोरध्वज। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, प्रभु मैंने तो आज तक इस आदमी का नाम नहीं सुना, कौन है ये, इसे मैं जानता नहीं हूं। भगवान बोले आप नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं तो जानता हूं। तात्पर्य यह है कि आपको दुनिया जाने ना जाने, मेरे राम मेरे कृष्ण आपको जान जाएं काफी है। हम दुनिया को क्या दिखाएं और क्या दिखा सकते हैं हम किसी को, और क्यों दिखाएं, हम दिखाना ही है तो अपने अच्छे कर्मों से अपने राम को, अपने कृष्ण को दिखा दो कि प्रभु मैं ऐसा हूं, जैसा हूं तेरा हूं बस। मोरध्वज नाम के एक राजा थे, रोज प्रातः काल स्नान ध्यान पूजा पाठ करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। उनकी पत्नी, उनका बेटा, 5 साल का बेटा, नाम था ताम्रध्वज। पति पत्नी और बेटा तीनों लोग भगवान की पूजा में बैठते और तीनों लोग भगवान की पूजा करते, भगवान की सेवा करते और आखिरी में प्रेम से कीर्तन करते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, खूब जाप करते। आज अर्जुन बोले प्रभु हम इनकी परीक्षा लेकर देखना चाहते हैं कि आखिर ये कितने बड़े दानी। भगवान बोले देखो मेरा तो मन नहीं है भक्त की परीक्षा लेने का, पर आप कह रहे हैं सो चलिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेते हैं, साथ में यमराज को बुलाते हैं और तीनों द्वार पर पहुंच जाते हैं मोरध्वज के। मोरध्वज का नियम था कि जब तक वो ब्राह्मणों को भोजन ना करा दे, दीन दुखियों को भोजन ना करा दे, तब तक मोरध्वज भोजन करते नहीं थे। हमारा भी ये संकल्प होना चाहिए कि पहले हम औरों को खिलाएं, बाद में हम खाएं, ये हमारा भी संकल्प होना चाहिए। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हाँ, यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हाँ प्रिय भक्तों, अब भगवान मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे हैं। मोरध्वज ने कहा ब्राह्मण देवता आइए। भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन के गए थे, अर्जुन ब्राह्मण बन के गए थे और यमराज शेर बन करके गए थे, बब्बर शेर। शेर बाहर खड़ा है, ब्राह्मण अंदर आए। मोरध्वज ने चरण धोया, चरण धो करके उनको बिठाया और बढ़िया आदर से कहा भगवान आपकी क्या सेवा करें, क्या आप चाहते हैं, आप मांग लीजिए क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा राजन हमें कुछ चाहिए, आप यदि देना चाहें तो पहले आप संकल्प कर दीजिए, क्योंकि हमने मांगा और बाद में आप मुकुर गए तो। अच्छा ठीक है, संकल्प कर दिया, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा। मेरा गला, मेरा सिर मांग लें या मेरा राज्य मांग लें या मेरा खजाना, जो आप मांगेंगे मैं सर्वस्व दे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। जानते हैं ब्राह्मणों ने क्या मांगा? ब्राह्मणों ने कहा मोरध्वज जी हमारा शेर बाहर खड़ा है, ना जाने कितने दिन से भूखा है, बूढ़ा हो गया है ना, उसके दांत टूट गए हैं, बूढ़ा शेर है, दौड़ नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, दांत टूट गए हैं, मांस को फाड़ नहीं सकता, बूढ़ा हो गया है, भूखा है, मांस की चाहत है, थोड़ा सा मांस दे दीजिए। मोरध्वज बोले जरूर मैं मांस की व्यवस्था करता हूं। ब्राह्मणों ने कहा ना ना, मांस ऐसा वैसा नहीं खाता हमारा शेर, खाना होता तो बहुत सारा मांस मिल गया। हमारा शेर बड़ा धर्मात्मा है और ये धर्मात्मा शेर धर्मात्मा लोगों का ही मांस खाता है, पुण्यात्माओं का, पापियों का मांस शेर नहीं खाता, पुण्यात्माओं का खाता है। बोले किसका? तो मोरध्वज बोले ठीक है तो मेरा मांस डाल दीजिए शेर को, मैं समझ। देखिए एक पल में बिना विचारे एक राजा ने ये कह दिया कि मेरा मांस। यदि धर्म के लिए मुझे मरना पड़े ना तो मुझे 1 सेकंड भी धर्म के लिए मरने में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि मेरी जान किसी की सेवा में जा रही है, पर हित में मैं जा रहा हूं, मर रहा हूं, तो मुझे मरना अच्छा लगता। मोरध्वज ने कहा मेरा मांस डाल दीजिए, मैं आपके काम आ जाऊं, आपके शेर के काम आ जाऊं। यदि आपका शेर धर्मात्माओं का मांस खाता है तो शायद मेरा मांस जरूर खाएगा। ब्राह्मणों ने कहा ना ना, आपका मांस जरा कड़ा हो गया है, बूढ़े हो गए हो ना आप। हमने सुना है आपका एक बालक है, बच्चा। हाँ हाँ है।
5 साल का बच्चा था मूरध्वज का। ब्राह्मणों ने कहा आप अपने बच्चे को लाइए और बच्चे का मांस मेरे शेर को, क्योंकि बच्चों का मांस कोमल होता है, शेर इसका मांस अच्छे से खाएगा। अब तो मूरध्वज धर्म संकट में पड़ गए। धर्म संकट क्या था? संकट यह था कि मैं अपना तो दे सकता हूं, पर मैंने जबरदस्ती बच्चे को मार डाला उसकी मर्जी के बिना, तो मेरे बच्चे को मारूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। जब मूरध्वज ब्राह्मणों से ये कह रहे थे कि मैं अपने बालक से एक बार पूछ तो लूं, तभी नन्हा सा बालक दौड़ कर आया, पिताजी यदि ये पुत्र अपने पिता के काम आ गया तो इससे बड़ी और सौभाग्य की क्या बात होगी, मेरा पुत्र होना सफल हो जाएगा। पिताश्री यदि आपने वचन दे दिया है तो आप अपना वचन निभाइए, आपका बेटा खड़ा है। अब ताम्रध्वज खड़ा हो गया। ब्राह्मणों ने कहा राजन एक समस्या और है, हमारा शेर बूढ़ा दांत नहीं है, वो मांस को फाड़ नहीं सकता, आप ही जरा बच्चे को फाड़ दीजिए। अब तो मूरध्वज बोले महाराज मैं कैसे अपने पुत्र को फाड़ दूं, कैसे फाड़ दूं? ब्राह्मणों ने कहा आपने संकल्प लिया है, मेरा शेर आपको नहीं फाड़ना तो हम जा रहे हैं। जब ब्राह्मण जाने लगे तो वो नन्हा सा बालक पांव पकड़ के कहता है महाराज आपने वचन लिया है, हमारे पिता ने देने का वचन दिया है, हम मर जाएंगे पर अपने वचन से मुकरेंगे नहीं, आप खड़े हो जाइए। बेटा तुरंत आरा लेके आया और अपने पिता से कहता है पिताजी जल्दी से मुझे फाड़ डालिए और टुकड़े टुकड़े करके शेर को डाल दीजिए। अब राजा अकेले भला आरा कैसे चलाते? ब्राह्मणों ने कहा रानी को बुला लीजिए। रानी को बुलाया गया। रानी राजा आरा पकड़ के खड़े हो गए और बेटा खड़ा हो गया 5 साल का। अब बताइए क्या 135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में, क्या 135 करोड़ में एक भी माँ बाप क्या ऐसे हैं जो अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान कर सकें? कोई चीर सकता है? नहीं, परंतु कह दिया है, वचन दे दिया है। तो मूरध्वज ने आरा चलाना स्टार्ट किया। तभी उस नन्हे से बालक ने कहा पिताश्री थोड़ी देर रुक जाओ। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, अंदर से रुई लेकर आया। पिताजी कान में लगा लो, माँ कान में लगा लो रुई। क्यों बेटा? बेटा क्यों? माँ से कहा पुत्र ने माँ जब आप आरा चलाओगी ना तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, मैं चीखूं, यदि मेरी चीख आपके कान में पड़ गई ना माँ तो आप आरा चलाना बंद कर देंगी, और यदि आपने आरा चलाना बंद किया तो धर्म संकट में पड़ जाएगा। माँ आरा चलाना बंद मत करना। 5 साल का बेटा खड़ा है, माँ बाप ने आरा चलाना स्टार्ट किया। पिचकारी खून की निकलने लगी, रक्त की पिचकारियों से दीवारें लाल हो गई। क्यों फाड़ा अपने बेटे को? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के लिए, धर्म के लिए फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिया राजा रानी ने। ब्राह्मणों ने कहा इसका एक दाहिना अंग मेरे शेर को डाल दो और बायां अंग ले जाकर गटर में फेंक दो। शर्त ये थी, रानी जब आरा चलाने लगी ना तो राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार, आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, यदि आपकी आंखों से एक भी आंसू आया तो हम यहां से वापस चले जाएंगे। बच्चे को आरा से काटना था और शर्त ये थी कि आप रो भी नहीं सकते। वाह, हाँ, रो भी नहीं सकते। किसी को गोल्ड मेडल पाने के लिए ना जाने कितना पसीना बहाना पड़ता है, तब ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल मिलता है। और जिसे भगवान मिलेंगे क्या उसे बलिदान नहीं देना पड़ेगा? ईश्वर को पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। हाँ, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं।
संसार के सुख का बलिदान करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ईश्वर हमें इस योग को समझते हैं कि ये मेरे योग है। बिना कुर्बानी के तो कुछ नहीं मिलता ना मेरी माँ, बिना बलिदान के तो कुछ हासिल नहीं होता ना। मोर ध्वज ने दाहिना अंग शेर को डाला, शेर ने जल्दी जल्दी वो मांस खा लिया। तभी उस बालक की बाएं आंख से एक आंसू टप 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 टपक रहा था। ब्राह्मणों ने कहा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? तब कहा रानी ने, महाराज इसके शरीर का एक हिस्सा आपके काम आ गया, शेर ने खा लिया, पर इसके शरीर का दूसरा हिस्सा आपके काम आ नहीं सका, इसलिए ये बच्चा रो रहा है कि मैं किसी के काम ना आ सका, मेरा एक अंग किसी के काम ना आ सका, इसलिए ये रो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है, शेर का पेट भर गया, अब जरा हमें भी भूख लगी है। वो दोनों ब्राह्मण, जो एक कृष्ण थे एक अर्जुन थे, दोनों ब्राह्मणों ने कहा, हमें जरा भोजन कराओ। राजा रानी ने रसोई तैयार की, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी पकौड़ी कचौड़ी ना जाने क्या क्या बनाया, और थाल सोने का परोस कर सोने की कटोरियों में साग दाल भरी। और जब ब्राह्मण खाने लग गए तो ब्राह्मणों ने एक रोटी उठाई, मुंह तक पहुंचाई, वापस रख दी। मोर ध्वज ने कहा, महाराज क्या हुआ? तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप दोनों हत्यारे हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चे की हत्या की है, और हम हत्यारों के हाथ का भोजन नहीं करते, हमें पाप लगेगा। ब्राह्मण जाने लगे, मोर ध्वज चरणों में गिर पड़े, महाराज पहली बार मेरे घर से कोई ब्राह्मण भूखा पेट जा रहा है, यदि आप मेरे घर से भूखे पेट चले गए ना तो मेरा सारा पुण्य आपके संग चला जाएगा, मेरा अपयश होगा। महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे नरक जाना पड़ेगा, मेरे घर से ब्राह्मण भूखा चला जाएगा, मेरे घर से कोई अतिथि आज तक भूखा नहीं गया, आप कृपा करो महाराज, भूखे मत जाओ, कुछ खा लो, आपने ही तो कहा था कि मार डालो, इसलिए तो हमने उसे मारा है, आरे से चीरा है। ब्राह्मणों ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, तुमने हत्या की है बस। अब मोर ध्वज रोते हुए भगवान से कहने लगे, हे विधाता, जो परीक्षा लेना है ले लो, मुझे मारना है मार दो, पर मेरे जीते जी मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाए ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तभी मोर ध्वज ने आवाज लगाई, बेटा ताम्रध्वज, बेटा एक बार तुमने मर करके अपने पिता के धर्म को बचा लिया, पुत्र एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा लो। और जब ये कह करके आर्त भाव से जब मोर ध्वज ने पुकारा, तब अंदर से दौड़ता हुआ ताम्रध्वज आ गया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा, और मरने के बाद जिंदा होना पड़े तो मैं आपके लिए जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। मुड़कर देखा, मोर ध्वज ने पुत्र खड़ा था, हृदय से लगाया, पलट कर देखा तो ना कोई शेर था ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े थे, शंख चक्र लेकर के चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या था? भगवान बोले, मोर ध्वज तुम्हारी परीक्षा थी। भगवान की आंखों में आंसू थे वो चतुर्भुजधारी, पर आंखों में आंसू थे। पूछा मोर ध्वज ने, भगवान क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था जो आपको मेरी परीक्षा लेनी पड़ी? तब भगवान ने कहा, मोर ध्वज यदि मैं दुनिया से कहता कि तेरे जैसा बड़ा कोई दानी नहीं है, तेरे जैसा सत्यवादी नहीं है, तो कौन मानता, पर आज तूने अपने पुत्र को आरे से चीर कर दान करके आज तूने जगत को दिखा दिया कि तेरे जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ था ना कभी हो सकेगा। अर्जुन की आंखें झुक गई, अर्जुन चरणों में गिर पड़े, महाराज इतने बड़े दानी मेरे भाई नहीं हैं, धर्मराज युधिष्ठिर भी इतने बड़े दानी नहीं थे जितने बड़े दानी मोर ध्वज थे। अरे धन का दान कर देना बड़ी बात नहीं है, अपना शीश काट कर दान कर देना बड़ी बात नहीं है, पर अपने पुत्र को वारे से चीर कर दान आज तक केवल मोर ध्वज ने किया है। भगवान ऋणी हो गए, मोर ध्वज में आपका ऋणी हो गया। हाँ, धर्म के लिए हमारे देश में ऐसे ऐसे धर्मात्मा थे, धर्म के लिए मर जाते थे, सत्य के लिए मर जाते थे, मिट जाते थे। और ये बेटा कैसा था कि पिता के वचन को रखने के लिए खुद ने
अपने शरीर पे आरा चलवा लिया। आज का कौन बेटा होगा जो माँ बाप कहें कि बेटा हमें तुम्हारा शरीर काटना है, तो क्या आज का कोई बेटा फड़वाएगा अपने शरीर को? क्या इतना आज्ञाकारी आज का बेटा है? अरे आजकल के बेटों को तो माँ बाप भी बोझ लगने लगते हैं। ये क्या माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे? हाँ, एक ताम्रध्वज नाम का बेटा था ये, और एक मेरे राम थे जो माँ बाप की आज्ञा पाकर 14 वर्ष के लिए बिना प्रश्न किए कि मुझे वनवास क्यों भेज रहे हैं, मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है, चल पड़े मेरे राघव। पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा। इतना बड़ा दानी, दानियों में शिरोमणि मोर ध्वज। ये छोटी छोटी इच्छाएं हमारे को सिखाती हैं कि हमें भी कम बोलना चाहिए और वही बोलना चाहिए जिन शब्दों को हम पूरा कर सकें। हमने कह दिया कि हम आपकी मदद करेंगे और वक्त आने पर हमने आपकी मदद नहीं की तो हमें घोर नरक जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अपनी वाणी को समझिएगा, ये परमात्मा के द्वारा दी हुई वाणी है, शब्द हैं, ये शब्द ब्रह्म है। और व्यर्थ में अपने शब्दों को मत गवाइएगा, व्यर्थ में बकवास करके शब्दों को मत गवाइएगा। हो सके तो सेवा करिए लोगों की। हाँ, मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूं, कितनी बार और समझाऊंगा कि मेरा जीवन केवल परमार्थ के लिए है, दूसरों के लिए। यदि मैंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया, लगा दिया, तो मेरा इस संसार में आना सफल हो जाएगा। और मैं अपने लिए ही सब करता रहा तो कितना करेगा बेटा, कितना करेगा? 40 साल, 50 साल, 80 साल, बस फिर मर के जाएगा कि यहीं बना रहेगा? हाँ, इसलिए जाने की तैयारी कर ले बंदे, जाने की तैयारी कर ले। बहुत कमा लिया, बहुत रख लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ परमार्थ करने लग जा, सेवा करने लग जा, दूसरों के बारे में सोच। अपने लिए बहुत सोच लिया, पशु पक्षी भी अपने लिए सोच चुके हैं। पराई दूसरों की आंखों में, दूसरों की होठों पे मुस्कान भरने का काम कर दो, दूसरों को भोजन देने का काम कर लो, परहित कर लो। आज भगवान श्री राम केवट ने दंडवत किया, श्री राम आगे बढ़ते हैं। और जब मेरे राघव आगे बढ़े ना, तो भगवान चलते चलते प्रयागराज पहुंच गए। प्रातिकृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। अब मेरे राम चलते चलते प्रयागराज पहुंच गए। अयोध्या से निकले, तमसा नदी श्रृंगवेरपुर होते हुए गंगा पार करके प्रयागराज आए। जब प्रयागराज पहुंचे तो मेरे राम प्रयाग में जाकर गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, हे गंगा मैया, मेरे पिता को मेरे वियोग का दुख सहने की शक्ति देना, मेरी माँ मेरी याद में रोए ना, और मेरी कैकेयी माँ को कोई कलंकित ना कहे। हे गंगा मैया शक्ति दीजिएगा। उसके बाद प्रयाग स्नान करके भगवान सूर्य नमस्कार करके, भगवान सूर्य अर्घ देकर भगवान यमुना पार करते हैं। और यमुना पार करके भगवान तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। तब मुनि भरद्वाज, तब भरद्वाज जी के आश्रम में आए। और भरद्वाज जी के आश्रम में जब आए ना भगवान,
तो भारद्वाज जी को देखकर भगवान चरणों में गिर पड़े। भगवान चरणों में गिरे, उसके पहले भगवान को हृदय से लगा लिया है भारद्वाज मुनि ने। आज भगवान वनवास जब गए तो भगवान संतों की कुटिया पर जा करके संतों को सुख दिया। जो संत घर परिवार का त्याग करके केवल राम 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 जप रहे हैं। देखिए, जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है ना, तो भक्त को भगवान के घर जाना नहीं पड़ता, बल्कि भक्त की भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं चल करके भक्तों के घर पहुंच जाते हैं। आज मुनिराज भरद्वाज के पास श्री राम जी आ गए। ये वही भरद्वाज हैं जिन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ करके राम की कथा सुनी थी, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, राम प्रेम है। उनके घर पे स्वयं भगवान चल करके आते हैं। भारद्वाज जी ने भगवान को आदर सहित बिठाया और प्रेम पूर्वक सत्कार किया, भोजन इत्यादि कराया और बढ़िया सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई। तब श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, हाँ। भारद्वाज जी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए संत ना जाने कितना ध्यान करते हैं, कितना योग करते हैं, कितना जप करते हैं, और आज आपने हमारी कुटिया पे आके हमें दर्शन देकर धन्य धन्य कर दिया। भक्तों में कई बार आपसे कह चुका हूं कि भगवान की भक्ति ऐसी करो, इतना प्रेम करो भगवान से, इतना प्रेम करो भगवान से कि तुम्हें भगवान के पास ना जाना पड़े, बल्कि भगवान खुद पता पूछते हुए आपके घर चले आए। हाँ, भरद्वाज जी को प्रणाम किया और भरद्वाज जी से श्री राम ने पूछा कि हे भरद्वाज जी, बताइए अब मैं जंगल में, भाई हम कब तक चलेंगे, हमें रहने का कोई स्थायी पता यदि आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। तब भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों के सहित राम को कहा कि आप यहाँ से आगे इस तरफ चले जाइए, वहां हमारे गुरुजी की कुटिया है। देखिए कितनी बढ़िया बात है, चेला कौन सफल है? चेला को भगवान पहले मिल गए, गुरु को भगवान बाद में मिले। भारद्वाज जी चेला है किसके? वाल्मीकि जी के चेला है। भारद्वाज जी के गुरु कौन? वाल्मीकि जी। राम पहले किसके घर आए? वाल्मीकि जी के। और जब चेला को राम मिल गए तो चेला ने राम से कहा कि आगे मेरे गुरुदेव का आश्रम है, वहां जाकर उन्हें दर्शन देंगे तो मेरे गुरुदेव बताएंगे कि आपको कहाँ रहना है, आपके लिए जगह कौन सी उचित है। 4 शिष्यों के सहित भारद्वाज जी ने राम को वाल्मीकि जी की तरफ भेज दिया। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके यहाँ माता सीता बाद में आएंगी, जब राम जी त्याग करेंगे तब आएंगे। अब जब राम यहां से आगे चले तब जानते हैं क्या हुआ? तब भगवान, अभी तक भगवान के साथ में केवट और निषाद राज, ये दोनों भगवान के साथ आए थे। चलो प्रभु मैं कुछ दूर तक आपको छोड़ दूं। केवट निषाद राज ने तो ये कहा था कि 14 साल में आपके संग रहूं, पर भगवान ने कहा ना ना, मेरे कारण आप लोगों को क्यों कष्ट उठाना पड़े। आज राम केवट और निषाद राज को विदा करते हैं, भैया अब आप यहाँ से जाइए। हाँ, और जैसे ही केवट निषाद राज वापिस गए, जबरदस्ती राम ने विदा किया। वो जाने को तैयार नहीं थे, इतना प्रेम, भला भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा। जब वापिस गए तो गंगा के उस पार सुमंत्र जी को राम ने तभी विदा कर दिया था, पर केवट और जब निषाद राज जी गए तो सुमंत्र जी वहां खड़े मिले। निषाद ने पूछा, सुमंत्र जी आप अभी तक गए नहीं? सुमंत्र जी तो केवट और निषाद को देखकर बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, रोने लगे। सुमंत्र जी फूट फूट कर रोने लगे। निषाद ने उन्हें हृदय से लगाया, क्यों रो रहे हैं आप? तब निषाद राज जी से सुमंत्र जी ने कहा कि राजा दशरथ जी ने कहा था कि राम को वापस ले आना, यदि राम नहीं गए ना तो दशरथ जी नहीं पाएंगे, राम के बिना रह नहीं पाएंगे। तुम क्यों नहीं ले आए राम को? निषाद जी ने कहा, मैंने तो बहुत अनुनय विनय की पर वो आए नहीं। आप गए क्यों नहीं अभी तक? निषाद ने पूछा। तब कहा सुमंत्र जी ने, कैसे जाऊं? मैं तो जाऊं, पर ये घोड़े जो हैं, रथ के घोड़े, ये वापस जाने को तैयार नहीं।
ये हिन हिना कर उसी तरफ देख रहे हैं जिस तरफ राम गए थे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, कैसे जिएंगे। राम के वियोग में घोड़ों की क्या हालत थी, पलट कर जाने को तैयार नहीं। बार बार वो गंगा तरफ बढ़ते हैं घोड़े, मानो गंगा पार करके वो राम का दर्शन करना चाहते हैं। सुमंत्र जी ने जबरदस्ती घोड़ों को मोड़ा और अयोध्या की यात्रा पर अब चल पड़े। और यहां मेरे राघव चलते 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 अब मेरे राम पहुंच गए श्री। रास्ते में राम जी जब जाते हैं ना तो रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ते हैं। उन गांव में स्त्रियां पुरुष बच्चे जब राम और लक्ष्मण को देखते हैं ना दौड़ करके आते हैं, देखो तो कितने सुंदर हैं। तभी मेरी सीता मां को प्यास लगी। जब सीता मां पैदल चल रही है ना, राम जी पैदल चल रहे हैं ना, तो जानते हैं क्या हुआ, राम के पांव में कांटा चुभ जाते हैं। जैसे ही राम के पांव में कांटा चुभते हैं तो लक्ष्मण जी निकाल देते हैं। एक बार सीता मां के पांव में कांटा चुभा, और जब सीता मां के पांव में कांटा चुभा ना, सीता मां जोर से चिल्लाई तो राम ने थाम लिया। और जानते हैं सीता मां के चरणों में लगे हुए कांटे को मेरे राम ने अपने हाथों से निकाल दिया, हाथों से निकाला। हाँ, राम ने सीता मां के चरणों के कांटे निकाले, सीता को बिठाया। सीता ने कहा मुझे प्यास लगी है। पास में ही एक छोटा सा गांव था। लक्ष्मण जी से राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण पानी लेकर आओ। तब राम सीता मां ने कहा चलिए हम भी चलते हैं। राम लक्ष्मण सीता चलते चलते गांव के बाहर रास्ते में ही एक कुआं था। उस कुएं पे गांव की कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। तभी मेरे राम पहुंच गए और कुएं पर जाकर तीनों खड़े हो गए कुएं के पास। तभी कुएं पे जो महिलाएं थी वो राम को, गांव की महिलाएं टुकुर टुकुर देखने लगी। किसी के हाथ में रस्सी थी तो रस्सी, किसी के हाथ में बाल्टी थी तो बाल्टी, और जो जैसी थी मानो बिल्कुल पत्थर की बन गई। और राम लक्ष्मण सीता को सारे लोग निहारने लगे। सबको ऐसा लगा मानो सब धनवान हो गए, मानो सब अमीर हो गए, लखपति हो गए। राम के दर्शन मात्र से सबका दुख जाता रहा। तभी श्री लक्ष्मण जी ने कहा मैया थोड़ी सी हमें पानी दे दो, पानी पिलाओ। तब एक महिला अच्छा पानी पियोगे, अच्छा। तभी वहां पर कुछ बाजू में पेड़ के नीचे कुछ पुरुष बैठे थे और कुएं में कुछ माताएं थी। तो जो सीता मैया थी वो स्त्रियों के पास आके बैठ गई। और सारी स्त्रियां जानते हो सीता से क्या कह रही। अब राम लक्ष्मण वहां दूर बैठ गए पुरुषों के पास, पुरुष में बैठ गए, स्त्रियों में बैठ गई। अब जो पानी भरने वाली सखियां थी ना वो सीता से कह रही हैं बहन कौन हो तुम। हम सीता हैं। किसकी बेटी हो। जनक की बेटी है। अच्छा तो ये दो पुरुष कौन है तुम्हारे संग। तो सीता जी जानते हो क्या परिचय देती हैं। आज की तरह सीता जी परिचय नहीं देती कि ये हमारे हस्बैंड हैं, ऐसा नहीं। सीता जी परिचय दे रही हैं वो जो गोरे गोरे हैं ना वो हमारे देवर हैं। जो गोरे हैं छोटे हैं वो हमारे देवर हैं। तो दूसरी सखी ने कहा फिर वो सांवले वाले कौन हैं, वो सांवले वाले कौन हैं। तो सीता जी ने कहा वो हमारे देवर हैं और ये देवर के बड़े भ्राता हैं। ये परिचय है, ये देवर हैं और ये देवर के बड़े भ्राता हैं, बड़े भाई हैं। ये नहीं कहा कि ये हमारे पति हैं, क्योंकि सकुचा रही हैं सिया जी, सकुचा रही हैं। कैसे कहें, हाँ बहुत सकुचा रही हैं। और आज सीता जी को बाल्टी से जो सोने की गिलास में पानी पिया करती थी, आज वो कुएं में पानी भरने वाली स्त्रियां बाल्टी उठाती हैं और बाल्टी से पानी यूं करती हैं और सीता मां ऐसी अंजलि बनाती हैं और ऐसे पानी पी लेती हैं। और जब पानी पिया
तो मेरे लक्ष्मण जी वो बाल्टी लेकर गए कुएं से और मेरे राघव को भी वैसे ही पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद अपने अपने दुपट्टे को, मेरे लक्ष्मण जी ने अपने दुपट्टे को गीला किया और गीला करके राम जी के चरणों में ऐसे ऐसे रख रहे हैं। वाह, देखिए कैसी भक्ति और कैसा प्यार है। राम के चरणों में छाले पड़े हैं और मेरे लक्ष्मण अपने कपड़े को गीला करके मेरे राम के चरणों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे उनके पांव में लगा रहे हैं, थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ी सी ठंडक मिले। इतना प्रेम, इतनी भक्ति। और एक भाई कैसा हो, ये रामचरितमानस सिखा रही है। एक व्यवहार कैसा संसार के प्रति हो, सब कुछ इस रामचरितमानस में भरा है। और धन्य है लक्ष्मण की निष्कपट भक्ति। लक्ष्मण जी जंगल गए, अरे लक्ष्मण को वनवास तो हुआ नहीं था, क्या जरूरत थी जाने की? क्या आज का कोई भाई अपने भाई के लिए इतना दुख उठाता है? जब राम सीता ने पानी पी लिया और जब राम ने लक्ष्मण जी ने राम के चरणों को गीला कर दिया, सीता माँ के चरणों में पानी लक्ष्मण ने डाल दिया, उसके बाद श्री लखनलाल जी अब आखिरी में पानी पी रहे हैं। वाह, ऐसा भाई। ये रामचरितमानस क्या इशारा कर रही है? हम गृहस्थियों में प्रेम कितना हो। गृहस्थी कब सफल होगी? जब प्रेम होगा। और प्रेम कितना होगा? बोले राम जितना, लक्ष्मण जितना प्रेम होगा। अब राम जी यहां से आगे बढ़ते हैं। पानी पीकर गांव वाले कह रहे हैं आप यहीं रुक जाइए 2-4 दिन। राम जी बोले हम गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, हमें 14 वर्ष जंगल में ही रहना पड़ेगा। गांव के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सारे लोगों ने राम को जी भर के देखा। सारी स्त्रियां, सारे पुरुष, सारे बच्चे आप पलक दृष्टि से राम को देखते हैं और राम को देख देख करके सारे लोग आनंदित हो रहे हैं। ऐसे मेरे राघव, ऐसा मेरे राघव का दर्शन सारे लोग कर रहे हैं। आगे जब श्री मेरे राघव जी चले हैं, मेरे राम जी जब चले हैं, तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आगे राम, बीच में सीता और पीछे श्री लखनलाल जी। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी ब्रह्म, सिया जी माया स्वरूपा और लक्ष्मण जी जीव स्वरूप। अर्थात आज राम आगे आगे, बीच में श्री जानकी जी, पीछे लखनलाल जी। आज तीनों हैं, एक है भक्ति, एक है ज्ञान, एक है वैराग्य। भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी, ज्ञान स्वरूपा श्री राम जी और वैराग्य कैसा? श्री लखनलाल जी जैसा वैराग्य। तो आज भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जा रहे हैं और राम की अद्भुत शोभा हो रही है। चलते चलते देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी का ननु जल पावन। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादो विप्र वर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में राम जब पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने उठकर राम का अभिवादन किया और राम जी सारे ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को लेट कर प्रणाम करते। वाह क्या मर्यादा! राम लेट कर पालन करते हैं, राम लेट करके प्रणाम करते हैं। लेट गए, आहा,
लेट गए राम जी। राम चरणों में लेटकर वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, ऋषियों को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण लोग राम जी को, संत लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जियो। वाह, राम जी को बिठाया है संतों ने, क्या मर्यादा है। जब कोई संत हमें दिख जाए तो संतों के चरणों में लेट जाना चाहिए। जब हमें गुरुदेव दिख जाएं तो उनके चरणों में हमें लेट जाना चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार, ये हमारी मर्यादा है। राम संतों का इतना आदर करते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि गुरु जो भगवान की भक्ति आपके हृदय में जगा दे, वो गुरुदेव, वो गुरु मिल जाएं तो भगवान से ज्यादा गुरुदेव को आदर करना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से आज भगवान में प्रीति हो गई। चरणों में गिर पड़े मेरे राघव, जय हो। गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, लेट कर दंडवत। हाँ, राम जी दंडवत करके बैठे हैं। वाल्मीकि जी बड़े प्रेम से श्री राम का आदर कर रहे हैं, फल फूल खिला रहे हैं, वन उपवन दिखा रहे हैं। और राम जी, कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ संतों ने पूछा आप कौन हैं? तब राम जी अपना परिचय दे रहे हैं, हम दशरथ के पुत्र, बड़े पुत्र राम, ये हमारे भ्राता छोटे लक्ष्मण, ये हमारी अर्धांगिनी सीता जी। अब परिचय दिया, तब जानते हैं वाल्मीकि जी ने कहा, तब वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आपका ये परिचय नहीं है, मैं जानता हूं कि आपका परिचय क्या है। वाल्मीकि जी ने कहा मैं जानता हूं। वाल्मीकि जी ने कहा आपका मर्म कोई नहीं जानता। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि जब कोई नहीं जानता तो आप कैसे जान गए? राम के मर्म को कोई नहीं जानता, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। राम का मर्म कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने कहा राम के मर्म को लक्ष्मण ना जान पाए, मुह्यंत यत् सूर्यः ब्रह्मा ना जान पाए। राम के मर्म को स्वयं इंद्र ना जान पाए, राम के मर्म को लक्ष्मण ना जान पाए। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं जानता हूं। क्या मर्म जानते हैं? जब कोई नहीं जानता तो आप कैसे जान? लक्ष्मण जी ने कहा फिर जब कोई नहीं, हम भी नहीं जान रहे, आप कैसे जान गए? तब वाल्मीकि जी ने कहा सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हाही होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। हे प्रभु, अब यहां ये बात समझने की, भगवान को कोई नहीं जान सका आज तक, पर जो जाने हैं वो अपने बल से नहीं, भगवान को वही जान सकता है जिन्हें भगवान स्वयं जनाना चाहे। भगवान आपके सिर पे हाथ रख देंगे, आपको दिव्य दृष्टि दे देंगे तो आप सब जान जाओगे, और वो नहीं जनाना चाहेंगे तो फिर हमारी कोई ताकत नहीं हम जान सकें। हम कुछ नहीं जानते, क्या जानते हैं? संसार को हम तो संसार की दृष्टि से देखते हैं, हमें तो कहीं भगवान नजर नहीं आते, क्योंकि ये हमारी अपनी दूषित दृष्टि है ना। जब भगवान कृपा करेंगे ना मेरी माँ और मेरी आंखों पे, जब कभी अपने आंख डालकर कृपा कर देंगे, अपना सिर में मेरे हाथ रख करके कृपा कर देंगे, तो मुझे भगवान दिव्य दृष्टि देंगे, और जब दिव्य दृष्टि मिलेगी ना तब मैं कण कण में मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरी राधा रानी को, मेरी सीता माँ को देख सकूंगा। हाँ, नहीं तो संभव नहीं है।
हाँ, भगवान को कौन जाना जिसे भगवान ने जनाया। अब मैं कहने लग जाऊं कि मैंने भगवान को जान लिया। कई लोग ये गाना गाते हैं, ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण। कई लोग पूछो कि भाई ब्राह्मण कौन, तो सामने वाला कहते हैं ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। अब देखो जरा कितनी भोली बुद्धि है लोगों की, कितने भोले हैं लोग। लोग कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। अरे अरे भाई, तुम जान लोगे तो तुम कह ना पाओगे कि मैंने जान लिया, और अभी जाने नहीं हो तो डींगे मार रहे हो कि मैंने जान लिया। अरे भगवान को वही जान सकता है जो जिसे भगवान जनाना चाहे, नहीं ताकत कहां मेरी। इसलिए ये कभी मत कहो कि मैंने जान लिया। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो राम राम जपूं। जब भगवान कृपा करेंगे तो जितना जनाएंगे उतना जान लूंगा। जितनी कथा मुझसे भगवान कहलाना चाह रहे हैं मैं उतनी ही कहता हूं। जो नहीं कह पाता वो भगवान कहवाना नहीं चाहते। मतलब जो है सब राम की मर्जी से। अच्छा, एक आदमी पानी में डूब रहा था, मैं डूब गया, बचाओ बचाओ, मैं डूब गया। अभी ये चिल्ला रहा है, मैं डूब गया, मैं डूब गया। इसका अर्थ यह है कि ये अभी डूबा नहीं है, क्योंकि बोल रहा है ना, मैं डूब गया, मैं डूब गया। भाई डूब गया होता तो बोलता कैसे? अभी डूबा नहीं है इसलिए आवाज लगा रहा है, डूब जाएगा बोल ना पाएगा। उसी प्रकार अभी जो लोग कह रहे हैं मैंने भगवान को जान लिया, वो अभी जाने नहीं है। जब जान जाओगे मेरे राम को तो कह ना पाओगे भगवान को, कह ना पाओगे कहने की शक्ति, क्योंकि डूब गए। अब क्या कहें, क्या कहें, कुछ कह ना पाएंगे। हाँ, क्या कहें। मीराबाई ने कहा कि अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ दिल को लगाएं, किसे देखें? जिस आंख ने भगवान को देख लिया वो तो भगवान की हो गई, फिर किसी को देखे क्या? तो भगवान जिसे जनाना चाहे वही जाने, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। अब वाल्मीकि जी से राम जी ने कहा, हे वाल्मीकि जी, हे संत भगवान, हमें कोई स्थान बताओ रहने का। अब राम जी ने वाल्मीकि जी से क्या कहा कि हमें रहने का कोई स्थान बताओ, हम कहाँ रहें। तब वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु पहले आप ये बता दो कि आप कहाँ नहीं हैं। आप कहाँ नहीं है, पहले आप हमें ये बता दो, कहाँ नहीं है आप? आप तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। क्या बताएं आपको,
प्रिय भक्तों, राम वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी ने कहा हमें कोई स्थान बताओ रहने का। वाल्मीकि जी ने कहा कहाँ नहीं है आप, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी। आखिर वो कंगाल हुए, चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्याला, सूर मचाऊं गली गली। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु आप कहां नहीं हैं, सब जगह हैं आप। राम नाम के हीरे मोती सब जगह बिखरे पड़े हैं, कोई समेटने वाला तो हो। हीरे तो बहुत हैं, कमी है तो केवल जौहरियों की। भाई हीरे के पहाड़ में कोई जाए तो हीरे तो हैं, पर वो पहचानेगा कौन? बोले जौहरी पहचानेगा। जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ऐसे भगवान की परख, भगवान के नाम की परख भगवान के सच्चे भक्त को होती है। भक्त ही नाम की महिमा जानता है, भक्त ही धाम की महिमा जानता है, और भक्त ही भगवान के कथा की महिमा जानता है। व्यक्ति साधारण भला कैसे जानेगा? कोई साधारण प्राणी कैसे जान सकता है? तो प्रिय भक्तों, भगवान अब जब पूछ रहे हैं कि हमें कोई स्थान बताओ, तब वाल्मीकि जी ने कुछ स्थान नियुक्त कर दिए। ये स्थान हैं, कौन कौन से सुनिएगा। कौन सा स्थान? तब वाल्मीकि जी ने कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग। उस नक्षत्र के पानी से प्यार करता है, ऐसे ही हम तो कहते हैं कि इन आंखों को राम के सिवा किसी से प्यार नहीं होना चाहिए। आंखें देखें तो केवल राम के सुंदर से स्वरूप को देखें। आपकी आंखों को भी मेरे राम के स्वरूप से, मेरे कृष्ण के स्वरूप से प्यार हो जाना चाहिए। आंखें फिर किसी को ना देखें, केवल राम को, केवल कृष्ण को। तो जिनकी आंखें सदा कृष्ण में लगी हैं, जिनकी आंखें सदा राम में लगी हैं, ऐसों के चित्त में आप जाकर बैठ जाओ, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। दूसरा स्थान भगवान का कहा, जिनकी आंखें सदा भगवान के चिंतन में, ध्यान में लगी हैं। आंखों से देखो तो क्या देखो? केवल राम को। हाँ, ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, ये आंखें उसी
सिवा देखे सपना किसी का। हे गोविंद, हे मेरे राघव, ये आंखें अंधी हो जाएं यदि आपके सिवा इन आंखों ने सपना भी किसी का देख लिया हो तो भगवान का चिंतन करते करते सोइए, सपने में राम आएंगे, भगवान का ही दर्शन। इसलिए हम कहते हैं आप लोग गृहस्थी लोग क्या करें, गृहस्थ लोगों को क्या करना चाहिए, आप जिस कमरे में सोते हैं, जैसे बूढ़ी माएं हैं हमारी, इन माओं को क्या करना चाहिए, इन माओं को अपने पूरे कमरे में सीताराम 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 राधे श्याम राधे पूरे कमरे में लिख लेना चाहिए। क्या होगा, फिर जहां दृष्टि जाएगी राम नाम में दृष्टि जाएगी। फिर कभी कभी याद भूल जाएगा राम नाम जपना तो दीवार में तो दृष्टि पड़ेगी, और दीवार में पड़ेगी तो राम लिखा नजर आ जाएगा, राम राम मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। अपने हनुमान जी ने रोम रोम में राम बसा रखे थे, कैसे लिख रखा था, राम राम। हनुमान जी जहां भी बैठते वो प्रेम से राम राम लिखने लग जाते। तो आप भी अपने घर में दीवारों में श्री राम जय जय राम लिखवाइए। घर की एंट्री में जहां आपका घर का प्रवेश है, कोई भी आए तो आने वाले की दृष्टि सबसे पहले आपके घर पे लिखे हुए राम नाम पर, कृष्ण नाम पर पड़े। जो आपको अच्छा लगता हो, राम का नाम अच्छा लगता है तो श्री राम जय जय लिखवाओ, श्रीमन नारायण लिखवा लो, या तो हरे कृष्ण लिखवा लो, जो आपके मन में है लिखवाओ। आप अपने घर में जहां बैठते हैं, जहां बैठकर भोजन करते हैं, वहां भी दीवारों में, यहां लोगों ने कहीं कुत्तों के चित्र लगा रखे हैं दीवारों में, लोगों ने कहीं हाथी के चित्र लगा रखे हैं दीवारों में, कहीं घोड़ों के चित्र, कहीं तो हीरो हीरोइनों के चित्र लगा रखे हैं। हीरो हीरोइन जो चरित्रहीन है उनके चित्र घर पे लगाए हो, बच्चों की दृष्टि पड़ेगी, ये भी चरित्र से गिर जाएंगे। ऐसों को तो सवेरे सवेरे देखना भी पाप है। सवेरे उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो चरित्रवान हो, जो चरित्र से गिरे हुए लोग हैं। सवेरे पहली दृष्टि इन मूर्खों पर पड़ेगी ना, चरित्रहीनों पर पड़ेगी ना, तो आप भी चरित्रहीन हो जाएंगे। इसलिए अपने घर पर राम का चित्र सजाइए ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आपकी पहली दृष्टि पड़े। बड़ा सा भगवान का फोटो लाइए और घर पे उस जगह पर लगाइए जहां आंख खुलते ही आपका सबसे पहले आपकी आंख सबसे पहले मेरे राम को देखे। वाह, ऐसी जगह पे लगाइए। हाँ, चित्त पे भगवान को रखिए और प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते रहिए। आंखें हैं केवल भगवान के चिंतन के लिए, कान है केवल भगवान की कथा के लिए। कान से तुमने किसी की निंदा बुराई चुगली सुनी तो भगवान फिर कान ही नहीं देंगे, जाओ बहरे हो जाओगे। बहुत सारे लोग बहरे हो जाते हैं, इन्होंने कानों का दुरुपयोग किया सो बहरे हो गए। कई लोग अंधे हो जाते हैं, क्यों? आंखों का दुरुपयोग किया होगा, फालतू की चीजें देखी होंगी, मेरे राम का मेरे कृष्ण का दर्शन ना किया होगा, अंधे हो गए। और आंखें नहीं है तो भी परेशान होने की। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, वो बिहारी जी के मंदिर आते थे। लोगों ने कहा सूरदास जी आप तो अंधे हो, बिहारी जी को क्या देखोगे? तब सूरदास जी बोले भैया हम अंधे हैं, बिहारी जी थोड़ी अंधे हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते तो क्या हुआ, वो तो हमें देख सकते हैं। हम तो इसलिए उनके दर्शन में जाते हैं कि उनकी एक दृष्टि हम पर पड़ जाए तो भी निहाल हो जाए, हम माला माल आनंदित हो जाए हम। तो भगवान जिनके कान कथा सुनते हैं उनके हृदय में बैठ जाओ भगवान। जिनके कान कथा सुनते, जिनकी आंखों से दर्शन होता है, उनके हृदय में जाकर भगवान बैठ जाए। और क्या कहा वाल्मीकि जी ने और कहा, बोले हे प्रभु जो जिह्वा सदा आपका नाम जपती हो आप वहां जाकर बैठ जाइए। अब भगवान कहां कहां रहते हैं वो मैं स्थान गिना रहा हूं, गिनते जाइए। जिनकी जिह्वा सदा राम राम रटती है। एक सज्जन बोले महाराज जी राम राम जपेंगे क्या फायदा, क्या फायदा? अब ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि किसी की निंदा करते हो सो क्या फायदा?
किसी की चुगली करते हो सो क्या फायदा? निंदा करने में कोई फायदा नहीं, चुगली करने में फिर फायदा नहीं, फिर भी तो करते हो। तो राम नाम को पहले जपो तो फायदा बाद में होगा, जपते नहीं फायदा पहले पूछते हो। अरे जपना स्टार्ट करोगे तो पता चलना चालू हो जाएगा। हाँ, अब एक बात बताओ, ये मिश्री की ढेली है, मिश्री की ढेली है। हमने कहा खा लो मिश्री, मुंह मीठा हो जाएगा। सामने वाले ने कहा हम तो नहीं खाएंगे। पहले ये तो बताओ कि इसमें मिठास कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आ रही है, ये तो ढेला दिखाई पड़ रहा है, मिठास तो दिख नहीं रही है। अरे पागल, तू मिश्री को खा तो सही, मिठास अपने आप मिल जाएगी। मिश्री को चखते ही मिठास अपने आप मिल जाएगी। तू राम नाम को जप तो सही, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। पहले ही तू अब मिश्री खाया नहीं हो, मिठास मिल जाए तो क्या संभव है?